अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सादकर सलाहुद्दीन, फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 8 में वेव का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, द चेंज इन पिच ऑफ साउंड काउज्ड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर सोर्स ऑफ साउंड और द लिसनर। मीन्स जो पिच ऑफ साउंड में जो चेंजिंग आती है रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और लिसनर की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है? तो वैक्यूम एक खाली जगह होती है। मीन्स खाली जगह में कोई वेव ट्रैवल नहीं करता, साउंड ट्रैवल नहीं करता, इसको हम कहते हैं जीरो। फिर हो जाएगी स्पीड। ठीक है। वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है। क्योंकि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स आर कॉल्ड, फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्स से कम हो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्स, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। नेक्स्ट है, द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मीन्स अगर 1 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? तो बच्चों याद रखिएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, द पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लाउडनेस ऑफ साउंड। अगर लाउडनेस ऑफ साउंड में लगातार बढ़ा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं बीट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन टू ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर साउंडेड साइमल्टेनियसली देन द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज इक्वल टू sum of their frequencies, product of their frequencies, difference of their frequencies, ratio of their frequencies। तो बच्चों याद होगा आपको, फॉर्मूला था हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी का F1 - F2। ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। नेक्स्ट है, ओवरटोन्स आर, ओवरटोन्स क्या होते हैं? द फंडामेंटल प्रोड्यूस्ड इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फंडामेंटल प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गन पाइप, द नोट्स प्रोड्यूस्ड अदर देन फंडामेंटल, फंडामेंटल के अलावा जो नोट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं ओवरटोन। मीन्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F1 होगा, और जो सेकंड हार्मोनिक जो होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। ठीक है। मीन्स F2 इज फर्स्ट ओवरटोन, F3 इज सेकंड ओवरटोन। उसके बाद डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी यूनिट होती है? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। सबसे कम जो साउंड जो आप हार्डली सुन सकते हो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 120 डेसिबल। इसके बाद नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड कितनी होती है? इट इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है, पिच ऑफ साउंड डिटरमाइन, पिच ऑफ साउंड से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कौन सा साउंड शिल है और कौन सा साउंड क्या है? ग्रेव है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, रिमेन अनचेंज, नन ऑफ दिस। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है। नेक्स्ट है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर, साउंड ट्रेवल कहाँ पे फास्ट करता है? तो इन कोल्ड मीडियम देन इन हॉट मीडियम, इन हॉट मीडियम देन इन कोल्ड मीडियम, तो इन वैक्यूम देन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तो ये है हॉट मीडियम में ज़्यादा होता है, कोल्ड मीडियम के मुकाबले में। इसके बाद नेक्स्ट है, द ऑब्जर्वर chain, the observed change in the pitch of sound due to relative motion of source and observer is called, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर देन द अकर, अगर स्टेशनरी लिसनर की तरफ सोर्स ऑफ साउंड मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बीट्स आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ, बीट्स प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल हैव ग्रेटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड ग्रेटर किसमें होगी? तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, तो इट इज आयरन। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड एमिटेड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज, तो F1 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? V/12 होता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि F1 का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है? V/12 है। ठीक है। तो V हमारे पास कितना है? 340 है, डिवाइड बाई 2, और L कितना है? L है 25 सेंटीमीटर, इट इज 0.25। तो क्या किया हमने? 340 को 0.5 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 इंटू 0.25 क्या होता है? 2 इंटू 0.25 होता है 0.5। ठीक है। तो 340 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 0.5 से तो इट इज 680। तो यहाँ पे आंसर होगा 680, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट द फेज चेंज विल बी इक्वल टू, ठीक है, अगर वेव टकरा के वापस जाता है तो टकरा के वापस जाएगा, इसका मतलब होता है 180 डिग्री की डायरेक्शन में फर्क आएगा, तो इट इज पाई बाय 180, पाई बाय 2। ठीक है।
180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई/2 कहते हैं। नेक्स्ट है साउंड ट्रैवल एट 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। इफ नोड ऑफ 150 हर्ट्ज इज स्टक ऑन अ पियानो द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज। तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और स्पीड गिवन है, और आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आप निकालो वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ लेमडा होता है। यहाँ से लेमडा को क्या करोगे, फाइंड करोगे, क्या हो जाएगा, v अपॉन एफ हो जाएगा। तो बच्चों क्या करना है, v की वैल्यू गिवन है 330, और आपको यहाँ पर f की वैल्यू गिवन है कितनी, f की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 150। तो आप क्या करोगे, 150 को डिवाइड करोगे 330 से, तो इट इज 1.2, सॉरी 2.2 आएगा आई गेस, ठीक है। तो 2.2 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट कैन बी अप्लाई टू। डॉपलर इफेक्ट अप्लाई किस पे होता है, लाइट पे भी अप्लाई होता है और साउंड पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि बोथ आर वेव्स। साउंड प्रोड्यूस बाय क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप कंटेन्स। साउंड जो प्रोड्यूस होता है क्लोज्ड एंड पाइप में, मीन्स एक सिरा बंद हो, ठीक है, एक सिरा बंद हो तो कितना होता है, तो याद रखिएगा जितना भी बच्चों, जितना भी वेव बन रहा है, ठीक है, उसका, मैं ये कहता हूँ उसका जो है वो λ/4 कम बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक एक पाइप में जो बनता है, जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, अगर आप ओपन पाइप की बात करते हो बच्चों, तो इसका मतलब होता है, ओपन पाइप का मतलब होता है बच्चों, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन पाइप का मतलब होता है कि बोथ एंड्स आर ओपन, ठीक है, दोनों एंड्स क्या है, ओपन है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये ओपन यहाँ से भी है, ठीक है, ओपन यहाँ से भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं लेट सपोज हार्मोनिक्स बना रहा हूँ, लेट सपोज मैंने बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पर बनाया मैंने, लेट सपोज एक कंप्लीट वेव सेंटर में बना और आधा इधर आधा इधर, तो उसको कहते हैं टू लूप्स बने, ठीक है, टू लूप्स का मैंने बनाया है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं अगर ड्रॉ करूंगा बच्चों क्लोज के लिए, तो क्लोज में क्या हो जाएगा, देखिएगा क्लोज में बच्चों ये हो जाएगा कि एक साइड से पाइप बंद है, ठीक है, एक साइड से पाइप क्या है, एक साइड से पाइप बंद है। जब एक साइड से पाइप बंद होती है इट मीन्स यहाँ से बंद है, तो वेव बनेगा कैसे, वेव ऐसे बनेगा, देखिएगा बच्चों, ठीक है। मतलब जहां से पाइप बंद होता है बच्चों, जहां से पाइप बंद होता है वहां पर λ/4 क्या होता है, कम बनता है, ठीक है, वहां पे λ/4 क्या बनता है, कम बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो λ/4 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम कहते हैं ओल्ड, ओनली ओल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है, ओनली ओल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास जो बन रहा है वो एक कंप्लीट वेव बना है, ठीक है, लेमडा बना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक लेमडा बना है, ठीक है, तो लेमडा में λ/4 कम कर दो, तो लेमडा माइनस λ/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 λ/4, क्या हो जाएगा, 3 λ/4, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट करते जाएंगे तो 3 5, इस तरीके से ओल्ड हार्मोनिक, ओनली ऑड हार्मोनिक्स बनेगा, ठीक है, 1 3, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, इस तरीके से। द डिस्क्रिपेंसी इन द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ साउंड वाज एक्सप्लेन बाय, सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले डिस्कस जो किया था साउंड वेव को पढ़ा था वो न्यूटन ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मैंने बताया सॉलिड में होती है, तो यहाँ पे सॉलिड सबसे ज़्यादा है, सबसे है वो मेटल है, ठीक है। ग्लास भी सॉलिड होता है लेकिन मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा साउंड इसमें ट्रैवल करेगा। सबसे कम कहाँ होगा, वैक्यूम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय साउंड इज नोन एज। सेंसेशन, सुनने की जो हिस्स पैदा होती है, सुनने की जो हिस्स पैदा होती है उसको हम कहते हैं लाउडनेस। नेक्स्ट है 28, इसमें कहा गया द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेफिनेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल दे एमिट, द फिनोमेना इज नोन एज अगेन इट इज डॉपलर इफेक्ट। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। वन बैल किसके बारे में, वन बैल होता है 10 डेसिबल के, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, साउंड की लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे। वो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बताया कि साउंड श्रिल है, ठीक है, या ग्रेव है, इसको हम कहते हैं पिच। नेक्स्ट है बच्चों, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड, सेंसिटिविटी ऑफ एयर, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होंगे तो सेम, तो अलग अलग जो है सेम लाउडनेस ऑफ पिच को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सेंस क्वालिटी ऑफ साउंड होगा, ठीक है, मतलब इसको ऐसा समझ लो कि बुक की लाइन थोड़ी चेंज करके उन्होंने बताई है कि सेम फ्रीक्वेंसी
कि साउंड को कैसे पहचान सकते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सेम लाउडनेस ऑफ पिच ले दी, और ये दोनों चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, फ्रिक्वेंसी पे करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पिच ऑफ वुमेन वॉइस इज कम्पेयर टू मैन, पिच ज्यादा होती है वुमेन की वॉइस की, श्रिल साउंड कहलाता है। व्हेन टू वेव्स रीइंफोर्स रिजल्टिंग इन लाउडेस्ट देन द सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव बना है, दो वेव मिला और साथ साथ आवाज बढ़ गई, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। द पीरियोडिक इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ साउंड इज कॉल्ड, लगातार अगर साउंड की इन लाउडनेस में बढ़ रही है कम, और इसको हम कहते हैं बीट्स। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड ऑफ टू फॉक्स इज इक्वल डिफरेंस बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसीज, बीट फ्रीक्वेंसी होता है F1 माइनस F2। बीट्स कैन बी हेard व्हेन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन 7। ह्यूमन एयर की एबिलिटी है कि 7 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, ठीक है, तो इससे कम वाली को सुन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, द डायरेक्शन ट्रेवल बाय द ट्रांसवर्स वेव टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमने सारे एमसीक्यूज जो थे वेव के क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए। होप सो आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।